Hello guys and welcome to the highlights of India वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच डे वन। आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी हाइलाइट्स कैसे लाइव ला रहा हूँ, तो रीज़न सिंपल है। ना बांग्लादेश का दिन गया ना इंडिया के लिए दिन गया, ये दिन था बारिश के नाम, जहाँ बहुत ही कम ओवर्स के मैच हुए हैं, सिर्फ 35 ओवर का गेम प्ले हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी टॉस पे, जहाँ रोहित शर्मा ने टॉस जीत के किया था बॉलिंग का फैसला। और ये ऐसा पहली बार हुआ है 70-80 सालों में कि एक किसी सीरीज़ में दोनों कप्तानों ने टॉस जीत के बैक टू बैक दो टेस्ट मैच में की हो बॉलिंग इंडियन कंडीशंस में, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है जो देखने को मिलती है। तो क्या कुछ घटा पूरे 35 ओवर के दिन के खेल में, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके और इसको बनाते हैं और भी इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जब टॉस हुआ, तो जहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया रोहित शर्मा ने। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कोई भी चेंज नहीं था प्लेइंग 11 में। हम लोग आशंका जता रहे थे कि कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है ऑन दिस मैच, क्योंकि उनका होम वेन्यू है ये कानपुर का पिच, बट वहाँ उनको नहीं मिला मौका, और ना अक्षर पटेल को मिला, और ना बॉलिंग में कोई चेंज हुआ। तो प्लेइंग 11 देखेंगे इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा, आकाशदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। सिराज की थोड़ी लाइन और लेंथ हिली हुई नजर आ रही है, तो आगे चलते हुए हो सकता है आकाशदीप सिंह आपको रेगुलर खेलते हुए नजर आए टेस्ट मैच, जब मोहम्मद शमी आ जाएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे का स्ट्रक्चर क्या है और आगे की प्लानिंग क्या है टीम इंडिया की। बात करेंगे बांग्लादेश की, तो शदाम इस्लाम, जाकिर हसैन, मिनाजुल हुसैन शंतो, मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, जो कि आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं इंडिया के सामने। इसके बाद होम सीरीज़ खेल के रिटायरमेंट लेने वाले हैं। दैन लिटिल दास, मेहंदी हसन मिराज, ताइजुल इस्लाम, हसन महमूद एंड खालिद अहमद। बहुत अच्छा लाइनअप है, इनने एक चेंज किया था, यहाँ पे राना को निकाल के खालिद अहमद को लाए हैं, जो कि एक और तंग करने वाले बॉलर है। तो पहली बात, इंडिया ने टॉस पे गलत डिसीजन ले लिया है, और दूसरी बात, अभी टेस्ट मैच लंबा कर दिया इंडिया ने, बेफिजूल का लंबा होगा अब ये टेस्ट मैच। क्यों? क्योंकि अब आपने अच्छी पिच पे बांग्लादेश को बैटिंग करने के लिए बुला दिया है, और पहले दिन सिर्फ 35 ओवर्स हुए हैं, 4 दिन का खेल बचा है। अगर बांग्लादेश यहाँ से एक दिन पूरा खेल गया, तो आपको इतने रन बनाने पड़ेंगे कि आप एक और बार आउट कर पाएँ बांग्लादेश को, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा जिस तरीके की कंडीशंस हो चुकी हैं। क्योंकि कभी भी बारिश हो रही है, ग्राउंड्समैन सीधा सीधा बोल रहे हैं कि उनको 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको मैच रेडी करने के लिए। तो अब इंटरेस्टिंग हो गया और चैलेंजिंग हो गया इंडिया के लिए। इंडिया को भले ही 9 में से सिर्फ 5 टेस्ट मैच जीतने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि नंबर 1 पे बने रहना, और ड्रॉ के पॉइंट्स ना लेकर के विन के पॉइंट्स लेके विन परसेंटेज इंप्रूव करके टॉप पे जाना, वो ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन रहेगा इंडिया के लिए। देखते हैं कैसा जाता है सेकंड डे, बट उसके लिए आगे बढ़ के पहले देख लेते हैं क्या कुछ घटा। पहले दिन भी मैच शुरू होने से पहले अटकलें जो लग रही थी वो यही थी, क्योंकि कल पूरे शाम बारिश हुई थी और ग्राउंड बहुत ज़्यादा गीला था। रात के टाइम पे ज़्यादा काम नहीं हो पाया था ग्राउंड में। तो सुबह सुबह जैसे ही टाइम शुरू होता है ग्राउंड्समैन का, वो आए ग्राउंड में और उन्होंने फटाफट से अपना काम शुरू किया, और उन्होंने बोला कि आधे घंटे का डिले हो सकता है। तो वही अंपायर्स को कन्वे किया गया, मैच ऑफिशियल्स ने और अंपायर्स ने एक बार मुआयना किया पूरे स्टेडियम का, और बोला 10 बजे मैच शुरू, टॉस हो जाएगा 10:30 बजे मैच शुरू हो सकता है। तो 1 घंटे का डिले हमें वहाँ देखने को मिला था, और पहला सेशन हमने सोचा बहुत ही तगड़ा होगा। टॉस की बात कर चुके थे और ये सब चीज़ें तो हो चुकी थी जो मैंने आपको बता दी कि सब स्ट्रेचिंग कर रहे थे, क्योंकि 1 घंटे का डिले था। तो यहाँ पे मेन हुआ, जहाँ पे जो सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था, टॉस जीत के बॉलिंग करना रोहित शर्मा का, जो कि एक बहुत ही अलग डिसीजन था। उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश ने फिर से एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की थी, जहाँ इंडिया को पहला विकेट नहीं मिल रहा था। 7 ओवर का गेम हो गया था और थोड़े छटपटाते हुए नजर आ रहे थे यहाँ पे रोहित शर्मा। 19 स्पिन लगाया, अश्विन को जल्दी लाए, वहाँ भी विकेट नहीं मिला। बट जब फोर्थ चेंज बॉलर आए, चौथे बॉलर थे आकाशदीप, जिनको फोर्थ चेंज देखा होगा आपने, बहुत ही कम, थर्ड चेंज हो सकते थे, या फिर मेरे हिसाब से तो बुमराह के साथ इन्हीं को स्टार्ट करना चाहिए जिस हिसाब से इनका फॉर्म है। बट इनको एज अ फोर्थ चेंज लेकर के आए, और आकाशदीप आए, और जो पिछले टेस्ट मैच में किया था, आते ही 2 विकेट झटके, और एक तरीके से जब बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की, फटाफट से 2 विकेट लिए और इंडिया को वापस से फ्रंट फुट पर लेकर के आए। और सबसे इंटरेस्टिंग था इनका वो DRS। पूरी टीम, आप जानते हैं टेस्ट मैच में जब फील्डिंग होती है, तो सबसे पहले कोई भी DRS लेना होता है तो विकेट कीपर से बात होती है, कैप्टन की, और फिर बॉलर से बात होती है। विकेट कीपर 50-50 थे ऋषभ पंत, बट आकाशदीप ने बोला नहीं, ये लाइन पे भी लगी है और विकेट पे हिट करेगी। रोहित शर्मा ने DRS लिया, और DRS के बाद सोच लिया था कि ये DRS तो वेस्ट ही होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अंपायर्स कॉल हुआ तो भी हमारे पास DRS तो बच जाएगा, बट विकेट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आप रोहित शर्मा का एक्सप्रेशन देखिए, किसी ने नहीं उम्मीद रखी थी कि ये बॉल लेग स्टंप के मिडल पे लगेगी और इंडिया को मिलेगी, ये सफल था। फिर आकाशदीप सिंह की वाहवाही हुई कि भाई इसने बॉल तो अच्छी डाली थी, बट कन्विंस किया था कैप्टन को कि नहीं, ये DRS तो बनता है, ये विकेट तो बनता है। तो आकाशदीप सिंह ने जो जो इनको बार बार बोला जा रहा है करने को, वो ये करके दे रहे हैं। तो अच्छे ब्रेक थ्रू दिलाए, और नजमुल हुसैन शंतो भी अच्छे दिख रहे थे, उनको भी निपटाया फिर रविचंद्रन अश्विन ने। और अभी जो 2 प्लेयर खेल रहे हैं वो भी मोमिनुल अच्छे प्लेयर हैं, बट नहीं खेल पाए लंबा। बट अभी मुशफिकुर रहीम है जो टिके हुए, तो उनसे थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। शाकिब अल हसन है, और बांग्लादेश के लिए इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो लीडिंग रन स्कोरर है मेहंदी हसन मिराज, उनका भी आना बाकी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बांग्लादेश यहाँ से कितने रन बनाता है, क्योंकि अभी
107 रन बने हैं फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और कल एक्सटेंडेड सेशन होने वाला है, 1 घंटे का एक्सटेंडेड गेम होने वाला है। 98 ओवर्स डालने की प्लानिंग की गई है। डल पाएंगे कि नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिन 8 ओवर ज़्यादा डले भी तो सिर्फ 32 ओवर होते हैं, और आपने खोए कितने ओवर हैं, लगभग 50 ओवर। तो वो कहीं भी रिकवर नहीं होने वाले जो पहले दिन के लॉस हो गए ओवर। बट अब इंडिया को थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा गेम में, थोड़ा अलग वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। पूरे दिन के खेल में मुझे 2 अच्छी बाउंसर के अलावा कोई भी एक बॉल अबव चेस्ट हाइट नज़र नहीं आई। सब ड्राइव खिलाने वाली 4th स्टंप 5th स्टंप या फिर बैट के एज निकलवाने वाली बॉल थी, कहीं भी तंग नहीं किया। तो मेरे हिसाब से सेकंड डे पे स्ट्रैटेजी हो सकती है कि बॉलर्स को थोड़े वेरिएशंस लाने पड़ेंगे, खासकर बाउंसर्स और भी तगड़ी डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुशफिकर हो गए वो तो बाउंसर पे ही आउट होंगे, और शाकिब अल हसन जो उनकी आई साइड का प्रॉब्लम है तो वो भी जल्दी आउट हो सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, वो है यशस्वी जायसवाल की गली में फील्डिंग। हमने देखा था चेन्नई में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कैच लिया था बुमराह की बॉलिंग पे, और यहाँ भी आकाशदीप सिंह की बॉलिंग पे उनने क्या कैच पकड़ा गली में। तो हमें गली का फील्डर एक एक्सपर्ट मिल चुका है। जो काम पहले अजिंक्य रहाणे करते थे वो काम बखूबी निभा रहे हैं यहाँ पे अभी यशस्वी जायसवाल। स्लिप फील्डिंग का भी स्ट्रक्चर और ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जब पुराने एरा में वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ ये सब स्लिप में रहा करते थे, वैसे हमारे पास अभी भी बहुत बड़े स्तंभ है। विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा खुद आते हैं स्लिप में, केएल राहुल रहते हैं, और पंत तो पूरी तरीके से गाइड करते हैं स्लिप में। तो बहुत अच्छी स्लिप फील्डिंग्स हो रही है हमारे यहाँ पे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितनी जल्दी इंडिया विकेट लेती है ऑन दी सेकेंड डे। और क्या कुछ घटा वो बता दूँ आपको। तो तीसरा विकेट लिया रविचंद्रन अश्विन ने, जिन्हें आउट किया था नजमुल हुसैन शंतो को, जो 82 बना के आ रहे हैं सेकंड पारी में पहले टेस्ट के। तो वो अच्छे फॉर्म में थे, उनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी था, वरना वो फिर से एक कप्तानी पारी खेल सकते थे। बट उसके बाद क्या हुआ, पहले तो इतना डार्क वेदर हो गया कि मैच ही नहीं हो सकता था, और फिर इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरा डार्क वेदर के साथ बारिश हो गई। और पिच के रेटर से जब पूछा गया, अंपायरों ने जब पूछा उनसे, तो उनने बोला मुझे 3 घंटे लगेंगे। 2 बजे बारिश हो रही है, 3 घंटे लगेंगे ग्राउंड सूखने में, तो 5 बज रहे हैं, तो मैच होने का कोई चांस नहीं था। तो अंपायर ने सीधा सीधा दिन का खेल कॉल्ड ऑफ किया। और बारिश इतनी ज़्यादा है कि मुझे तो लग रहा है कल जो बोला जा रहा है कि 9 बजे मैच शुरू होगा, मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे लग रहा है फिर से 10 बजेंगे, और इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए इंडिया को तेज़ बैटिंग भी करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे आपको एक्स फैक्टर ऋषभ पंत दिखने वाले हैं। तो जैसे इंडिया की बैटिंग आएगी तो सीट की पेटियाँ बांध लीजिएगा। इंडिया बैस बॉल जैस बॉल जो बोल रहे हैं वो बोलिए, इंडिया 4 या 4.5 के रन रेट से भागेगा इस मैच में आने वाले दिन में, क्योंकि इंडिया को रिजल्ट निकालना है। इंडिया ड्रॉ का भी नहीं सोचेगा, रिजल्ट लाना है तो इंडिया को ऐसा करना पड़ेगा। क्या कुछ घट सकता है कल थोड़ा सा सीन मूवमेंट तो होने वाला है, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है। बट स्पिनर प्ले में आएंगे, मैं चाहता हूँ दोनों तरफ से स्पिन लगाएं। जाडेजा को अभी तक मौका नहीं मिला, तो उनसे बॉलिंग करवानी बनती है। 35 ओवर में जाडेजा नहीं दिखे, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल क्या होता है। बट अगर मैं आपको सेशन बाय सेशन बता दूँ, पहले सेशन में 26 ओवर डाले थे, 74 रन बने थे फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वहाँ पे पहला सेशन शेयर था, क्योंकि 2 विकेट गिरे और अच्छे 74 रन बने थे। दूसरे सेशन में सिर्फ 9 ओवर हुए, 33 रन बने, 1 विकेट गिरा जहाँ शंतो का विकेट गिरा। तीसरा सेशन तक तो मैच ही नहीं गया। तो टोटल 35 ओवर्स का मैच हुआ है, 107 रन बने हैं, और टोटल 3 विकेट गिले हैं बांग्लादेश के। बढ़ते हैं आगे, एक बार आपको स्कोर कार्ड के वे में दिखा देता हूँ। तो मोमिन उल हक 40 बनाकर आउट हो चुके हैं, शंतो 31 बना के आउट हो चुके हैं, शादाब इस्लाम 24, और मुशफिकुर अभी 6 रन पे खेल रहे हैं। और बॉलिंग में आकाशदीप सिंह को 2 विकेट मिले हैं, अश्विन को मिली है 2 सफलता। कल इंटरेस्टिंग होगा, इंडिया को 200 या 250 तक का प्लान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर आउट करना है बांग्लादेश को। और फटाफट से 4 4.5 के रन रेट से लगभग 60 ओवर भी खेल गए, तो बहुत ही तेज़ी से इनके स्कोर को कवर करके लीड लेना शुरू करना पड़ेगा इंडिया को कल के दिन पे। और तीसरे दिन तक इंडिया अगर बैटिंग किया, फिर डिक्लेरेशन किया, तो चौथे दिन या फिर चौथे दिन के दोपहर तक इस मैच में अब रिजल्ट आ सकता है। अगर बारिश नहीं होती तो डेफिनेटली ये टेस्ट मैच 3 दिन पे ख़त्म होता, बट अब मुझे लग रहा है ये टेस्ट मैच चौथे दिन तो पक्का जाएगा, हो सके तो 5वें दिन भी जाएगा, क्योंकि अब इंडिया सोचेगा ओवर कम हो गए हैं और हम एक ही बार बैटिंग करेंगे इस मैच में रिजल्ट आने के लिए। तो कैसी लगी हाईलाइट जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जैसे कल का दिन शुरू होगा, जो भी तगड़ी न्यूज़ निकल के आएंगी उसके बेसिस पे अपनी हाईलाइट्स लेकर के आऊँगा। और अगर आपने मैच मिस किया तो 10 मिनट के अंदर हाईलाइट एक्सप्लेन करके जाऊँगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।